कभी सोचा है कि असल में दुनिया चलाता कौन है? Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. जब इलेक्शंस होते हैं और नए लीडर्स पावर में आते हैं तो लगता है कि पावर बदल गई। नए चेहरे, नए वादे, डेमोक्रेसी, लोगों की मर्जी, हमें यही सब बोला जाता है। लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि इस पब्लिक पॉलिटिक्स के नीचे एक और सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क जो बना है अनइलेक्टेड ऑफिशियल से, इंटेलिजेंस एजेंसीज से, बड़े कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से, जो वोटर्स के पहचान से बाहर है, मीडिया की कवरेज से बाहर है, डेमोक्रेसी की रूल से भी बाहर है। इसी सिस्टम को कहते हैं डीप स्टेट। Deep state. Deep state. Deep state. Deep state. Deep state. एक सीक्रेट पावर स्ट्रक्चर जो एलिजिटली गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के बाद भी सेम रहते हैं, जो एक देश के भविष्य को भी पर्दे के पीछे रह के कंट्रोल करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये मॉडर्न गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सीक्रेट है। ये स्टोरी राइट या लेफ्ट विंग की नहीं है, ये किसी एक देश या एक सरकार की नहीं है, ये उस कंसेप्ट के बारे में है जो करोड़ों लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या हमें वो गवर्न करती है जिनको हम इलेक्ट करते हैं, या वो ताकतें जिनको हम देख भी नहीं सकते? आज हम जाएंगे इस राज के गहराइयों में, जानेंगे कैसे इस सिस्टम का शुरू हुआ, कैसे ये काम करता है, और क्या सच में ये एग्जिस्ट करता है या सिर्फ एक थ्योरी है जो लोगों के दिमाग में बैठा है। डीप स्टेट का नाम आने से भी पहले सोसाइटीज को हमेशा डर था सीक्रेट नेटवर्क्स का जो पावर को कंट्रोल करता है। ये बात है उस टाइम की जब यूरोप में विच हंटिंग पीक पे था। 1487 में हेनरी क्रेमर द्वारा लिखी गई एक किताब मेलियस मेलिफिकेरम में एक स्टेटमेंट हाईलाइट किया कि विच यानी कि चुड़ैल एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क बनाते हैं जो क्रिश्चियन सोसाइटीज को तबाह करने में लगे हुए हैं। इसके मुताबिक विच एक छिपा हुआ दुश्मन है जो सभी से छिपकर शैतान को पूजा करते हैं, बच्चों को सैक्रिफाइस करते हैं और मासूम लोगों को करप्ट करते हैं। साउंड्स फेमिलियर? नहीं? सेम पैटर्न, हिडन नेटवर्क, सीक्रेट एजेंडा एंड इनोसेंट पीपल अंडर अटैक। अब फास्ट फॉरवर्ड करो 1955 तक। अमेरिका में एटॉमिक बॉम्ब के दौर में लोग एक डुअल स्टेट की बात करने लगे, एक हिडन नेशनल सिक्योरिटी, एक शैडो गवर्नमेंट जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। डीप स्टेट का नाम अभी तक नहीं आया था, लेकिन कॉन्सेप्ट जिंदा था। देखो, जो ये नाम डीप स्टेट था, उस नाम का एक्चुअल ओरिजिन टर्की से हुआ। नवंबर 3, 1996 को टर्की में एक कार एक्सीडेंट होता है, एंड लिटरली एक कार एक्सीडेंट ने पूरा सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। नवंबर 3, सुसुरलक जो कि एक छोटा सा टाउन है बालिकेसिर प्रोविंस वेस्टर्न टर्की का, एंड उस रात के करीब 7:25 पर एक गाड़ी जो कि एक मर्सिडीज 600 SEL मॉडल का था, वो काफी ज्यादा स्पीड से हाईवे पे जा रहा था। लेकिन अचानक से एक ट्रक सामने से आ जाता है, एंड वो गाड़ी सीधा जाके उस ट्रक से टकराता है, और ये टक्कर इतना जोर का होता है कि गाड़ी के अंदर बैठे 4 लोग, उनमें से 3 ऑन द स्पॉट मर जाता है। और वो 3 लोग थे हुसैन कोकैडेक जो कि एक सीनियर इस्तांबुल पुलिस चीफ था, अब्दुल्ला चटले जो कि एक ड्रग ट्रैफिकर कॉन्ट्रैक्ट किलर था, गोनकाउस जो कि एक ब्यूटी क्वीन थी और अब्दुल्ला की गर्लफ्रेंड थी। अब जो चौथा आदमी था वो बच तो गया, लेकिन बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया, और उनका नाम था सेदात हुकैक जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। एक्सीडेंट के साइड पे पुलिस को स्टेट आईडीज, गन्स, फेक पासपोर्ट्स और बहुत ज्यादा कैश बरामद हुई। इसी इंसिडेंट से पता चलता है कि कैसे सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसी की वजह से टर्की पे बहुत ज्यादा पब्लिक प्रोटेस्ट भी देखा गया, और पब्लिक इसी सीक्रेट नेटवर्क जो आपस में कनेक्टेड है नाम दे दिया डेविंग डेवलेट, जिसका इंग्लिश में मतलब है डीप स्टेट। तो अब सवाल ये है, अगर डीप स्टेट थ्योरी सच में है तो ये एक्चुअली काम कैसे करता है? कैसे अनइलेक्टेड पावर्स एलिजिटली अपना कंट्रोल मेंटेन करते हैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस के थ्रू,
रेजिमे चेंजेस के बाद भी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी से बिल्कुल बाहर। हर एक देश के सेंटर में बैठा है इंटेलिजेंस कम्युनिटी। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में 17 एजेंसीज ऑपरेट करती है, जिनका बहुत ज़्यादा बजट होता है, और इन ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर या कैपेबिलिटीज है जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। जैसे कि ग्लोबल सर्वेलेंस नेटवर्क, यानी वो लोग पूरी दुनिया में नज़र रख सकता है। कवर्ड ऑपरेशन, ब्लैकमेल करना और ऐसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी शायद देख ना सके। देखो, डीप स्टेट डायरेक्टली रूल नहीं करता, ये बैकग्राउंड में रहकर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। जब कोई लीडर ऐसा डिसीजन लेता है जो इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, जैसे कोई डील रोकना या पॉलिसी बदलना, तो ये लोग क्वाइटली पुशबैक करता है। डीप स्टेट का मेन वेपन है इंफॉर्मेशन और नेटवर्क। इनके पास हर सीक्रेट रिपोर्ट, इंटरनल डेटा और कॉन्टेक्ट्स होते हैं। ये डिसाइड करते हैं किस न्यूज़ को हाईलाइट करना है और किस बात को छिपाना। मीडिया और एजेंसीज के थ्रू पब्लिक का ओपिनियन कंट्रोल किया जाता है। पब्लिक को लगता है कि डिसीजन देश के भले के लिए लिया गया है, लेकिन कभी कभी वो किसी हिडन इंटरेस्ट के लिए भी लिया जाता है। अब समझो, डीप स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक इकोसिस्टम है। सिस्टम के अंदर कुछ लोग मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जहां उनका कंट्रोल परमानेंट रहता है, चाहे लीडर कोई भी हो। इसीलिए आप नोटिस करोगे, गवर्नमेंट बदलती है पर कुछ पॉलिसीज कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि असली कंट्रोल उन लोगों के हाथों में है जो हमेशा पावर के अंदर रहता है। इन सिंपल वर्ड्स, डीप स्टेट वो सिस्टम है जहां पावरफुल लीडर्स अपने मर्जी से पॉलिसी और डिसीजन चला लेते हैं बिना पब्लिक को पता चले। ये कभी ओपनली नहीं दिखता, पर उसका इफेक्ट हर जगह होता है, पॉलिटिक्स में, मीडिया में और इकोनॉमी में। और यही रीज़न है कि कुछ लोग बोलते हैं लीडर्स चेंज होते हैं पर सिस्टम नहीं। इन दी एंड, डीप स्टेट कोई सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि पावर कभी प्योर वाइट या प्योर ब्लैक नहीं होती। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में गेम चला रहे होते हैं, क्वाइटली, पेशेंटली, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। कभी सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, कभी उसको कंट्रोल करते हैं। सबसे स्कैरी पार्ट ये है, ये लोग दिखे बिना भी हर जगह होते हैं। पॉलिसी चेंज होती है, लीडर्स आते जाते हैं, पर उनके डिसीजन के पीछे कौन था ये कोई नहीं पूछता। और शायद इसीलिए डीप स्टेट कभी पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि वो किसी एक बिल्डिंग में नहीं रहती, वो रहती है सिस्टम के अंदर, और कभी कभी हम सब के अंदर। हो सकता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी हो, या फिर ये रियलिटी हो जिसे हम देख नहीं पा रहे। शायद हर कंट्री में एक इनविजिबल हैंड होती है जो डिसाइड करती है कौन उठेगा और कौन गिरेगा। और शायद डीप स्टेट तभी खत्म होती है जब पब्लिक सोचना छोड़ देती है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम सिस्टम को चला रहे हैं या सिस्टम हमें चला रहा है?